तो मतलब एक छोटा सा जो मैंने आपको डायग्राम बताया वो सारे रोल इसके थ्रू सारे एक रजिस्टर जो है जितने भी अपने डिजिटल डिवाइस है उससे क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। फ्रेंड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा में पूछे वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? हमें पता है लो लेवल प्रोग्रामिंग होता है, इसमें इंपॉर्टेंट आता है मेमोनिक। अब ये वर्ड क्यों आया इंस्टेंट ऑफ बाइनरी कोड? हमें पता है कि बाइनरी कोड 0 और 1 की भाषा समझता है, जो हम अभी लेटेस्ट चल रहा है। पहले क्या चलता था, मिनिमोनिक चलता था। इसमें क्या है कि जिस तरह लेट से अगर मैं ई बोलूंगा तो इसका एक्सप्रेशन होगा, आर बोलूंगा तो लेट से शिफ्ट होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिसका मीनिंग उस हिसाब से वैसे होगा। तो अभी तो ऐसे कुछ समझ नहीं आया, तो अभी आने वाले क्वेश्चन पे आपको समझ आ जाएगा। देखिए 8086 इज द 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, डेवलप्ड बाय इंटेल ने किया था। अब ये देखने में कैसा है वो देख लेते हैं। बिकॉज इट प्रोसेस 16 बिट्स डेटा एट अ टाइम। व्हाट इज रजिस्टर? क्या है? स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू होता है। तो आप देखेंगे कि पहले 8 बिट पे चलता था, फिर 16 बिट पे चला। तो ये क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। आज का प्रोसेसर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह करके चलता है जो वो 0 और 1 की भाषा समझता है। और ये भाई साहब जो है भाषा समझते थे कि कुछ अल्फाबेटिक सेट किए गए हैं, उसी को ये समझेंगे। तो माइक्रो अगर देखेंगे प्रोसेसर कुछ इस तरह देखने में लगता है। यहाँ आप देखेंगे कि एक VGA का है, इसको पता है करते क्या, अपने उससे कनेक्ट कर दिया हमने डिस्प्ले से और बस इसी के थ्रू काम होता है। अब आ जाता है मेमोनिक है क्या। जिस तरह यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे IP दे रखा है, रजिस्टर डेटा जो है FSET, NS, डेल, स्टेप, ये क्या इसी की भाषा ये इसी तरीके से समझेगा। जिस तरह यहाँ पे अगर और डिटेल में जाना चाहूँ तो AX, BX, CX, DX यही मेमोनिक है, इंस्टेंट ऑफ बाइनरी 0101 की वो भाषा को समझे। फ्रेंड मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएगा असेंबली लैंग्वेज, बस वो आपको थोड़ा सा रीडेबल करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। व्हाट इज AL? क्या है? इज द लोअर 8 बिट पार्ट ऑफ AX रजिस्टर। AH क्या है? 8 बिट पार्ट ऑफ AX रजिस्टर करता है। डिफरेंस बिटवीन क्या है? मूव में, इसमें कॉपीज डाटा करता है मूव में। और LE अगर मान लो बोला जाएगा तो लोड द एड्रेस ऑफ डेटा करता है। मूव इंस्ट्रक्शन क्या है? ट्रांसफर डेटा कर रहा है यहाँ पे। सेल क्या है? शिफ्ट करता है बिट 1 by 1 मोर पोजीशन। SH क्या है? शिफ्ट करता है राइट एंड फिल द लेफ्ट मोस्ट बिट विद 0। ROL क्या है? रोटेट्स बिट्स द लेफ्ट। ROR क्या काम करता है? रोटेट बिट्स टू द राइट्स। अब ये है क्या? मान लो कोई सा भी आपको मेमोरी या कोई चीज बोल दिया जाए उसे लेफ्ट टू राइट करने के लिए, तो कुछ ये सिंटेक्स आपको याद करने पड़ेंगे जो ये वर्ड से कह रहा है। व्हाट इज एंड का क्या करता है? इंस्ट्रक्शन यूज टू क्लियर मास्क सिलेक्टेड बिट में। और क्या करता है? जोर क्या करता है? तो एक बार इसको जरूर रिव्यू कर लीजिएगा। व्हाट इज नॉट इंस्ट्रक्शंस? इनवर्ट्स ऑल बिट्स, इट कॉम्प्लिकेट्स इट। CM क्या है? इट्स कंपेयर टू वैल्यू है। व्हाट इज फ्लैग? क्या होता है? स्टेटेड बिट्स दैट इंडिकेट करता है। नेम योर फ्लैग 808 में CF, ZF, SF और OF चलता है। अभी मैं आपको डायग्राम भी बता दूंगा, उसमें फिर क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो असेंबली लैंग्वेज आप डीपली समझना चाहते हैं तो एक मैडम है जिससे मैंने ही सीखा था, उन्होंने PhD कर रखी है। फ्रेंड ऐसा समझाएगी ना आपको कि मतलब आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। पता नहीं कितने साल पहले मैंने उनका YouTube पे वीडियो देखा था। देखिए राइट कंटेंट आपको कैसे मिलेगा? राइट कंटेंट तब मिलेगा जब आप सोशल मीडिया पे उस चीज को सर्च करते रहो, सर्च करते रहो, सर्च करते रहो, और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा वीडियो या ऐसा चैनल मिल जाएगा जहां पे बच्चे एकदम डीपली तरीके से समझना चाहते हैं और आखिर कॉन्सेप्ट और आर्किटेक्चर वगैरह ये सब कैसे काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेम द सेगमेंट रजिस्टर क्या है? तो ये सेगमेंट है। पर्पस क्या है? इट्स कॉल्ड डेटा। तो ये सारे क्या है? डेटा बस के थ्रू जो है सेगमेंट एक दूसरे से इंटरेक्टिव हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? तो अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इट्स टर्मिनेट द प्रोग्राम एंड रिटर्न कंट्रोल किसके द्वारा होता है? 4CH के द्वारा होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज क्या है? यूज ओनली 0S एंड 1S। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? यूज मेमोनिक्स लाइक मूव, ऐड, सब, मेकिंग प्रोग्राम इजियर टू राइट एंड अंडरस्टैंड के लिए बनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए व्हाई इज असेंबली लैंग्वेज फास्टर देन हाई लैंग्वेज, तो बिकॉज इट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द प्रोसेसर विद द मिनिमल ओवरहेड्स, जो मैंने अभी आपको छोटा सा कंप्यूटर की तरह दिखाया था। व्हाट इज ऑप कोड? पूछ लिया जाए इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेंट क्या है? डेटा रजिस्टर विच ऑपरेंस परफॉर्म करता है। कैन मूव कॉपी डेटा डायरेक्टली फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर? नो, वन ऑपरेंट मस्ट बी अ रजिस्टर होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था डायग्राम की, तो ये एक डायग्राम आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा क्लियर कर देगा। बस आपको करना क्या है कि बस इंटरफेस जिस तरह यहाँ पे बताया, तो कोड सेगमेंट आ गया ना, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये क्या है कि स्टैक में है। देखिए इंस्ट्रक्शन जो चलता है स्टैक में चलता है। स्टैक में चलने के बाद एक डेटा बस क्या है, जो आपने वायर देखी होगी, वो डेटा ट्रेवल करता है। और अर्थमेटिक लॉजिक में आप देखेंगे जनरल पर्पज रजिस्टर में AX, BX, CX, DX, ये आपको पता होगा कि नॉर्मली पूछता है। स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, तो
इसका आर्किटेक्चर कैसे काम कर रहा है, देखिए सबसे पहले मेमोरी है, फिर मेमोरी में फैच इंस्ट्रक्शन करेगा, क्यूट देखेगा क्या है कितने बाइट का है, फिर उसे डिकोड करके ALU एग्जीक्यूट ऑपरेशन करेगा और रजिस्टर स्टोर में रिजल्ट हो जाएगा। तो मतलब एक छोटा सा जो मैंने आपको डायग्राम बताया वो सारे रोल इसके थ्रू सारे एक रजिस्टर जो है जितने भी अपने डिजिटल डिवाइस है उससे क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट में अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ जनरल पर्पस पॉइंटर एंड इंडेक्स, सिंटेक्स रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर ये याद कर लीजिएगा कि जनरल पर्पस में AX BX और CDX ये सब चलता है और पॉइंटर में ये SP वगैरह ये सारी इंस्ट्रक्शन चलती है। सेगमेंट में क्या है तो ये है, फ्लैग रजिस्टर क्या है, इस तरह है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि फ्लैग रजिस्टर आखिर काम क्या करता है और इसका है क्या, कैरी फ्लैग क्या है, जिस तरह अगर जूम करके दिखाऊं यहाँ पे तो कैरी फ्लैग क्या है, पार्टी फ्लैग क्या है, ऑक्सिलरी जीरो साइन, तो हर एक साइन जो है कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा। तो क्या करेगा, तो आप देखेंगे कि ये 8 बिट के आर्किटेक्चर में चलता है जहां पे साइन S देखेंगे, D6 फिर D5 4 इस तरह करके ऑक्सिलरी कैरी हर एक का अपना अपना है। अगर मान लो D7 पे आ गया तो यहाँ पे ये नेगेटिव रिजल्ट करेगा जो बता रहा है हमें, 0 पे है तो पॉजिटिव करेगा। तो अगर बिट D7 है तो हमारा बिट D7 पे यहाँ पे ये रिजल्ट दिखाएगा कि यहाँ पे एक्यूमुलेटर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। उसी तरह अगर आप 0 फ्लैग देखेंगे बिट 6 में तो ट्रैक इफ द एंटायर ऑपरेशन आउटकम इक्वल 0 1 और 0। अब आ जाते हैं असेंबली लैंग्वेज के क्वेश्चन पे। तो अगर पहला हम देखेंगे तो हमसे पूछा है राइट रन प्रोग्राम करना है, एक असेंबली में 80C परफॉर्म लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करना है, AL रजिस्टर एंड BL रजिस्टर। जो अभी हम देख रहे थे मिक्स सिचुएशनल एजम्पशन बताना है, पुट फॉलोइंग वैल्यू AL रजिस्टर BL रजिस्टर परफॉर्म, ये कुछ परफॉर्म करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे शिफ्ट अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखिए ये मॉडल स्मॉल आ गया यहाँ पे, स्टैक में हमने 100H डाल दिया मतलब डेटा डाल दिया कोड मेन प्रोसेस में। इसी तरह ये प्रोग्राम आपको एक बार रिमेंबर करना पड़ेगा। अब मेरे को उतना रिमेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज एक ये लगा लो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर साइंस में नींव है, ये जड़ है। जब तक आप एक जड़ से नहीं समझेंगे तब तक आप कंप्यूटर मास्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखिए AL कर क्या रहा है कि ये बाइनरी का कुछ इसने फॉर्म दिया, हेक्सा 5E और AC। अब हेक्साडेसिमल क्या है, ये सब क्या है, ये सब तो आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप चैनल पे सर्च कर लीजिएगा। तो फाइनल रजिस्टर की वैल्यू 778H आता है और इसका AOH आता है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट कमांड बताता हूँ। अगर कोई भी डेसिमल या बाइनरी अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको करना हो तो करना क्या है, स्टार्ट करना आप यहाँ पे 1 2 4 8 10 32 64 128 256। अगर मान लो कुछ भी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो, मान लो अगर डेसिमल या बाइनरी अगर ये सब दिया हुआ है तो उसकी हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आखिर पॉसिबल क्या है। देखिए सिंपल सा है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 8 और 4 यहाँ पे एक एक वैल्यू कर देता हूँ और इसको 0 0 कर देता हूँ तो 8 4 यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया यहाँ पे 12। तो 12 का मेरा यहाँ पे कुछ बाइनरी डिजिट इस तरह बन के दिखाएगा यहाँ पे। ये होता है एक शॉर्टकट कमांड, मतलब जो वैल्यू आ रही है उसको उसके नीचे 1 लिख दो और बाकी रिमेनिंग 0 कर दो। ये एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताया। सेकंड क्वेश्चन बात करेंगे, राइट ए रन प्रोग्राम 80 असेंबली लैंग्वेज दैट मल्टीपल 2 बाइट्स के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रोग्राम कुछ इस तरह काम करेगा जहाँ पे numDB में फर्स्ट वैल्यू दूंगा, सेकंड और 16 फिर कोड के थ्रू यहाँ पे MOVX क्या कर रहा है, डेटा एक दूसरे से शिफ्ट हो रहा है। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा AL इंटू BL के थ्रू और वहीं पे स्टोर करा देगा अपना रिजल्ट कितना आ गया 21H। सेकंड में हमसे पूछ रहा है राइट ए प्रोग्राम 806 में यहाँ पे कुछ X एंड Y का कंटेंट्स बाइट्स 1H एंड 22H रिस्पेक्टिवली ये बताना है। तो इसका कोड ये यहाँ पे ये कुछ इस तरह आपको करके दिखाना हुआ है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ मेमोरी इनिशियलाइजेशन कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू 1H एंड 2H डायरेक्टली देयर रिस्पेक्ट इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या होती है, शुरुआती वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है। जहाँ पे आपका स्वैप रूटीन पे मूव करेगा AL X लोड्स 1AH इंटू AL पे कर देगा। तो ये थोड़ा आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। राइट रन सेकंड देखेंगे, राइट रन ए प्रोग्राम 80 असेंबली लैंग्वेज दैट स्टोर 5 कंसेक्यूटिव वैल्यू। तो 5 कंसेक्यूटिव वैल्यू यहाँ पे मूव CX में 5 दिखाइए और मूव LH 01H करके दिखाइए। कुछ पैटर्न आपको समझने की देर है, बाकी सारा प्रोसीजर वही फॉलो हो रहा है। कि एजम्पशन देखने तो मेमोरी एलोकेशन क्या कर रहा है यार, में 5 बाइट्स से रिजर्व डेटा सेगमेंट कर रहा है कैसे 1 2 3 4 और 5AH जो हमसे पूछा गया था। थर्ड सेट की बात करें तो इसमें भी वही सेम हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड सम 2 बाइट्स वैल्यू स्टोर इन मेमोरी लोकेशन पे। तो 2 फाइंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो नेचुरल सी बात है कि 2 नंबर होने भी चाहिए। तो आप कुछ नंबर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एग्जांपल के तौर पे 5HS दीजिए और 15HS दीजिए यहाँ पे वैल्यू, और फिर वहीं पे आप MOVX डेटा को मूव करा के इनिशियलाइज स्टोरेज पे जाके वहाँ पे लोड वैल्यू कराइए और इन दोनों को प्लस करा के स्टोर लोअर 8 बिट सम करवा दीजिए। तो देखिएगा कि कैरी पे अगर मान लो जंप फ्लैग कैरी पे अगर 0 है तो जंप टू ओवर पे मतलब दूसरे पे चले जाएगा, एक पे इंक्रीमेंट मेमोरी लोकेशन हो जाएगा। सेकंड पूछ रहा है राइट ए रन प्रोग्राम 80 वैल्यू बाइट से स्टोर है और ये कुछ वैल्यू दे रखी है, यू शुड लूपिंग टू राइट टाइप प्रोग्राम। तो लूपिंग का ये थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स है, इसको हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करके लूप के थ्रू दिखाना है। तो देखिए फाइंड मैक्स यहाँ पे आप शुरू में देखिए स्टार्ट दिखा रखा है यहाँ पे डेटा का। फाइंड मैक्स में यहाँ पे मैं ये वाली कुछ अपनी कमांड लिखूंगा और मान लो लूप में अगर रिपीटेड लूप है अंटिल x 0 से, तो स्टोर द रिजल्ट, ये वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए 35 इंटू मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन इसमें बता दिया उसने। तो इसमें से सबसे हाई वैल्यू मेरी कौन सी है 35H, तो 35H में मेमोरी लोकेशन पे दिखाऊंगा। सेट 4 की बात करें तो राइट ए प्रोग्राम, इसमें एवरेज बताना है 2 बाइट नंबर स्टोरेज का। तो इसको भी आपको जो पहला क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया था सेम इसको वैसे ही स्टोर करके दिखाना है और 2 डिफरेंट नंबर बाइट एलोकेशन बताना है। मूव करना है फिर राइट करना है, पहले राइट करके मूव करना है और फिर उसी तरह एलोकेशन करके दिखाना है आपको। सेकंड में हमसे पूछ रहा है राइट एंड रन प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन बाइट एरे। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको असेंबली लैंग्वेज सही में डीपली समझना है, देखिए मैं कहीं चैनल का रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैडम ने इतना ऑनेस्टली पढ़ाया है, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। इस साइट पे चले जाना, ये जो है UDMI करके है, ये है मैडम, इन्हीं की वजह से मेरे मतलब 90+ खाली असेंबली लैंग्वेज में आए थे। मतलब इतना कमाल का पढ़ाया है। पहला वीडियो जो है इनका फ्री है और चैनल पे आप देखेंगे ना तो इनके नाम से भी आपको मिल जाएगा। अगर देखेंगे ना, ये बड़ा करके दिखाऊं तो ये मंजूषा देशमुख है मैडम। इन्होंने इतना है अच्छा एक्सप्लोर किया है फ्रेंड कि मतलब ये लगा लो जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल होता है उसके थ्रू इन्होंने समझाया व्हाट इज, कैसे कैसे आपके सेगमेंट और कैसे कैसे ये चीज काम कर रहे हैं, पूरा एकदम डिटेल में वीडियो बताया। तो देखिए मेरा मोटिव ये था कि आपको बस सही प्लेटफॉर्म आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जल्दी से आपके 25 क्वेश्चन पे मैंने ये डिस्कस करके बता दिया कि क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम थे, तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन का कुछ असेंबली ये वाला कोड है, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो मैंने जो ये डायग्राम बताया, बस ये डायग्राम का जो 4-5 कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बस और उसे रिमेंबर कर लीजिए, यही सब पूछा जाएगा आपसे।